हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखने वाले हैं सेट नंबर 6 का वीडियो सोल्यूशन। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सेट लगा लिया होगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सेफ़ स्कोर क्या होना चाहिए था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेट का सेफ़ स्कोर था 140 मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 112.2 मार्क्स यानी 112.2 मार्क्स रखा गया था। अगर आपने इतना स्कोर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है। कावेरी नदी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु कह सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। सामान्यतः 5 वर्षों की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा विघटित किया जा सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था शकों के उन्मूलन के पश्चात। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला पॉइंट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सा है। सबसे ऊंची चोटी के रूप में सैंडल पीक को जानते हैं, जो कि कह सकते हैं उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट वन क्या है, बोराबुदूर किसका स्थल है। बोराबुदूर जो है वो किसका स्थल है। तो जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है। तो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो कह सकते हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो राइट आंसर 2 और 3 को टिक करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख रखा है कि क्लोरोसिस यानी कि क्लोरोफिल के अल्प निर्माण या ह्रास को कहा जाता है। इसके कारण पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं तो इसकी कमी के कारण होता है। देख सकते हैं इसमें इतने सारे तत्वों के हो सकता है, ये इन्हीं कारणों की कमी से होता है। राइट। अगला पॉइंट्स की जमैका की राजधानी क्या होता है। जमैका की राजधानी किंगस्टन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला पॉइंट से कि दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का निर्माण या फिर स्थापना किसने की थी। तुगलकाबाद का स्थापना किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन डी। बात यहाँ पे तुगलक की कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक चलने वाला शासन था। वंश कह सकते हैं तुगलक वंश, जो कि 94 वर्षों तक चला था, जबकि सबसे कम खिलजी वंश चला था, मात्र कह सकते हैं 30 वर्षों तक चला था। ये आपको नोट्स में पढ़ने को मिल जाएगा। कौन सी दिल्ली सुल्तान को अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से संबंध में हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को याद रखना होता है, क्योंकि एग्जाम्स में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ कह सकते हैं कि जैसे कि ये कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने एक निर्णय लिया था सिकंदर के समान विश्व विजय का, लेकिन इसको किसके कहने पर इसने त्याग दिया था। तो कह सकते हैं अलाउल मुल्क के समझाने पर। ठीक है, अलाउल मुल्क के समझाने पर इन्होंने विश्व विजय का जो भीषण प्रतिज्ञा टाइप का लिया था, जिस तरह से सिकंदर ने सोचा था, तो उसको इन्होंने त्याग दिया था। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्थायी सेना रखने वाला, सबसे विशाल स्थायी सेना रखने वाले ये थे अलाउद्दीन खिलजी। साथ ही साथ घोड़ा दागने की जो प्रथा थी उन्होंने स्टार्ट किया था। भू राजस्व दर को उपज का 1/2 कर दिया था, ये भी याद रख सकते हैं। साथ ही साथ मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी स्टार्ट किया। दैवीय अधिकार सिद्धांत को चलाया था। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक आप था मलिक काफूर, इसका दास था, जो कि सबसे प्रसिद्ध दास माना जाता है। मलिक काफूर कह सकते हैं हजारे दिनारा के रूप में जाना जाता है। विजयनगर नरेश कृष्ण देवराय की रचना अमुक्त मल्याद का विषय वर्ण क्या, यानी वर्ण विषय क्या है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये लोक प्रशासन एवं विदेश नीति के बारे में वर्णन किया गया। और अमुक्त मल्याद कृष्ण देवराय की तेलुगु रचना है, ये ध्यान रखिएगा तेलुगु, जबकि इन्होंने संस्कृत भाषा में जम्बावती कल्याणम लिखा था। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शाहनामा। राइट, शाहनामा। नेक्स्ट वन देखिए कि शिवाजी के बाल्यकाल में निम्न में से किनके उनके चित्रित निर्माण का सर्वाधिक प्रयास किया। तो जीजाबाई उनकी माता और दादाजी कोंडदेव जो थे वो आचार्य कह सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई का संबंध बौद्ध धर्म से होगा। बी होगा राइट आंसर। इतिहासकार वी एस स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। संक्षारण के उदाहरण बताइए कि कौन से। संक्षारण के उदाहरण हम यहाँ पे कह सकते हैं सिल्वर पर काले रंग का परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना और लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये सभी के सभी संक्षारण के उदाहरण हैं।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो चलिए एनीमोमीटर की बात करें तो वायु के मापन के लिए एनीमोमीटर प्रयोग करते हैं फर्स्ट का 3 के साथ। तो फर्स्ट का 3 बहुत जगह मिलता है। सिस्मोग्राफ यहाँ पे कह सकते हैं भूकंप से संबंधित होगा, बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट यहाँ पे, यानी राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो ये कहा गया था किसके द्वारा? सरोजनी नायडू जी के द्वारा। नीचे लिखी गई कौन सी चट्टान जीवाश्म में नहीं होता है? तो आपको पता है जनरली जो जीवाश्म में मिलते हैं वो किस में मिलते हैं? औषधि चट्टानों में। लेकिन ग्रेनाइट कह सकते हैं कि अग्नेय चट्टान है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके मैच करते हैं। जैसे मोपला विद्रोह केरल के साथ संबंध था, और पबना विद्रोह की बात करें तो ये बंगाल में हुआ था। तो फर्स्ट का 1 और बी का 3, फर्स्ट का 1 बी का 3, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। एक आंदोलन, क्या ध्यान रखिएगा, एक आंदोलन का संबंध अवध से है। बिरसा मुंडा संबंध थे बिहार झारखंड, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट वन है कि एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बार आपको बताया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन ए, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। निम्नलिखित घटनाओं में से किसको मार्टिन्ग्यू ने निवारक हत्या के नाम दिया था? मार्टिन्ग्यू ने निवारक हत्या का नाम दिया था जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन बी। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, राइट, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। वीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था? वीके चतुर्वेदी कमेटी तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध पोलो से। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होता है, जबकि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सिस्मोग्राफ यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया, पृष्ठ का वक्रता से यहाँ पे मैच नहीं करेगा। सिस्मोग्राफ आपको पता है भूकंप की तीव्रता से है। सूरजताल झील कहाँ स्थित है? सूरजताल झील का संबंध हिमाचल प्रदेश, बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? सितार के साथ संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी, क्योंकि अलाउद्दीन खां का संबंध हो जाता है सरोद से। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन सही है? कलपक्कम मिनी रिएक्टर, जिसको कामनी के नाम से जानते हैं, औपचारिक रूप से 1989 से चालू किया गया, बिल्कुल सही। कामनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी और गैर रेडियोधर्मी पदार्थों की न्यूट्रिनो रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बस आप छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि कलपक्कम जो मिनी रिएक्टर इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? 1989। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं संजय बारू, ऑप्शन बी, संजय बारू। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वीरता और साहस के क्षेत्र में, डी करेक्ट होगा, वीरता और साहस। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम का संबंध हो जाता है दिल्ली से, राइट, ऑप्शन बी दिल्ली। मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? मांच, मांच का संबंध मध्य प्रदेश, साथ ही साथ मांडू उत्सव का संबंध भी याद रखिएगा मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का संचालन इनमें से किस निकाय के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पीएमओ, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय। नया राज्य बनाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसमें सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ई। किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित प्रति को डिज़ाइन किया था? नंदलाल बोस, राइट, नंदलाल बोस, ऑप्शन डी। भारतीय संसद के संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त बैठक को बुला सकता है। क्या ये सही है? देखिए यहाँ पे छोटा सा पॉइंट गलत है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की बैठक करते हैं, बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो कह सकते हैं केवल और केवल 2 को टिक करेंगे। लामा लोग निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? लामा लोग निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बी को टिक करना है। अगला पॉइंट कि भारत में कॉफ़ी के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत में कॉफ़ी के अधिकतम उत्पादन कर्नाटक, ऑप्शन बी, कर्नाटक। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए सूची 3 का संबंध शपथ के प्रकार से है। विभिन्न पदाधिकारियों की सूची, जो सूची 3 है उसमें उनके शपथ के बारे में बात की गई है, जबकि सूची 2 में उन्हीं के वेतन की बात की गई है। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया।
और अनुसूची 11 कह सकते हैं यहाँ पे पंचायत से संबंधित है, 12 में नगर पालिका से। तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखें तो बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, 1 2 3 4। अगला पॉइंट्स की ट्रॉफी और कप दूसरे साथ संबंध खेल के साथ मैच करना है। तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं। वर्धमान ट्रॉफी की बात करें तो इसका संबंध वेट लिफ्टिंग से होगा, यानी फर्स्ट का 4 के साथ। देखिए इस टाइप में अगर हम देखें जो हमें याद है उसको सबसे पहले मैच करिए। तो जैसे सुब्रोत मुखर्जी और राधा मोहन कप सभी को याद होता है, तो इसका संबंध फुटबॉल से होगा, यानी सी का 2 के साथ। सी का 2 के साथ देखिए यहाँ पे मिल रहा है, यानी करेक्ट आंसर हो गया सी। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से होता है, तो डी का 3 के साथ यहीं पर मिल रहा है। ठीक इस तरह से आप याद रखेंगे। तो शीश महल ट्रॉफी का संबंध किससे हो गया? क्रिकेट से हो गया, इसे याद रखना है। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब कह सकते हैं, मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, राइट, मौलवी अहमदुल्ला शाह। प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक समुद्री पार्क घोषित किया। प्रवाल भित्तियों के लिए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन ई कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? वर्साई की संधि 1919 में हुई थी और इसमें जर्मनी का मान मर्दन किया गया, तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट्स, निक्षेप जो सेवाएं किसे कहते हैं? निक्षेप सेवाएं किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सी होगा करेक्ट आंसर। प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी जिसको हम लोग निक्षेप सेवाएं कहते हैं। ले अप शॉट जो शब्द है किससे संबंधित है, किस खेल से? ले अप शॉट, इसका संबंध बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल से एक प्रश्न और कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? बताइए, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे डी को टिक करेंगे, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चलिए यहाँ के एक एक करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें संसद सदस्य का जो चुनाव होता है किस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं? वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं, फर्स्ट का 4 के साथ। तो फर्स्ट का 4 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। लेकिन बाकी को भी देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं निर्वाचन मंडल द्वारा भाग इसमें लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, जैसे कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, साथ ही साथ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और कह सकते हैं दिल्ली पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि संसद द्वारा निर्वाचित, यानी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। तो सी का 2 के साथ यहाँ पर मिल रहा है। और अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। महासागरीय जल की लवणता गहराई के साथ क्या होता है? महासागरीय जल की लवणता गहराई के साथ बढ़ती जाती है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है कौन सा होगा? सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करता है, कह सकते हैं जलवाष्प। अगर ऑप्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प दोनों हो तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प करता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट्स की सती चौरा और बीबीगढ़ कांड का संबंध किससे है? तो इस कांड का संबंध हो जाता है 1857 की क्रांति से। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये असम का हाल ही में 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया, तो असम से संबंधित होगा बी। देश का प्रथम राज्य जहां उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक घर में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया, प्रत्येक घर में 100% कह सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है, बी विल बी राइट आंसर। मनुष्य के पाचन में अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? तो यहाँ पे होगा राइट आंसर मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। विश्व आर्थिक मंच का गठन किस वर्ष किया गया? विश्व आर्थिक मंच का गठन किया गया था 1971, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गठन 1971 में किया गया था। लसीमीटर किसके अनुमान लगाने में मदद करता है? लसीमीटर वाष्पन उत्सर्जन में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन की द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी करेक्ट आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया? सलाल बांध परियोजना का संबंध किससे होता है? चिनाब, सी करेक्ट होगा चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, स्तनधारियों के संबंध में यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो उनके शरीर पर बाल होते हैं, बिल्कुल सही है। उसमें कुछ अंडे देते हैं,
अगर इसके संबंध में हम बात करें तो जैसे प्लेटिपस, आपको पता होगा प्लेटिपस एक प्रकार का स्तनपायी होता है जो कि कह सकते हैं वो अंडे देता है, राइट। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। और उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, ये पॉइंट गलत है क्योंकि 4 कोष्ठक होता है, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। अगला पॉइंट से कि ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, परंतु उसमें कुछ संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? ठीक इसी तरह से होता है शैवाल में भी इसी तरह से होता है। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो कह सकते हैं सहजीवी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का प्रकार है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की मायोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के संबंध में एक स्थिति जिसके पास वस्तुएं कह सकते हैं कि पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं। ये पॉइंट गलत हो जाता है क्योंकि मायोपिया के संबंध में ये कंडीशन थोड़ा सा उल्टा होता है, क्योंकि वो निकट की जो अगर हम बात करें मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में, तो निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो ये पॉइंट गलत हो गया। लेकिन सेकेंड पॉइंट बिल्कुल सही है कि मायोपिया को अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा सुधारा जा सकता है। तो केवल 2 यहाँ पे सही है। अगला पॉइंट बनता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, जैसे कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में। तो दादा भाई नौरोजी के संबंध में 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी एक पुस्तक थी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर पुस्तक है, ये याद रखना है। और कह सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने की थी, ये पॉइंट गलत है क्योंकि इसकी स्थापना एमजे रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। तो कह सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड सही होने की वजह से ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 1 और 2। अगला पॉइंट क्या है? भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंध केंद्र किस जगह स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये स्थापित करने की घोषणा चेन्नई में की गई है। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन ए जस्टिस एम हिदायतुल्ला। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है जिसको हम लोग सेज के नाम से जानते हैं, ये पारित किया गया था मई 2005 में। ऑटोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? निरंकुशता का अर्थ क्या होता है? तो एक ही व्यक्ति के द्वारा पूर्ण शासक को कहते हैं ऑटोक्रेसी, राइट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जनसंख्या और संसाधनों के बीच संबंध स्थापित करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न होता रहता है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या और संसाधनों के बीच संबंध स्थापित करता है। कह सकते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2021 की विजेता कौन बनी है? तो मेघा राजगोपालन, याद रखिएगा, ऑप्शन ई। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में कितने नए सामरिक तेल भंडारों की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी 2, ठीक है, 2 करेक्ट होगा। भारत के नए लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? नए लेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? दीपक दास, ऑप्शन बी दीपक दास। जबकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। वरिष्ठ नौकरशाह अमरजीत सिन्हा ने सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत सरकार के किस विभाग के सलाहकार थे? तो ये पीएमओ के सलाहकार थे, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय। भारत को किस देश ने हार्पून ज्वाइंट एंटीशिप मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दी है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये कह सकते हैं अमेरिका, ठीक है, हार्पून ज्वाइंट एंटीशिप मिसाइल सिस्टम। भारत रूस संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, जिसको हम लोग इंदिरा के नाम से जानते हैं, 2021 में रूस की किस जगह पर चल रहा है? तो ये संपन्न हुआ वेलोग्राड में, ठीक है, वेलोग्राड, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स की भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका पहली बार 4 अगस्त को समुद्री प्रशिक्षण शुरू किया गया, उसका नाम क्या है? इसका नाम है विक्रांत, राइट, विक्रांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीआरओ ने किस क्षेत्र में उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क की निर्माण किया है? सड़क का निर्माण किया है कहाँ पर? पूर्वी लद्दाख। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए सरकार ने किसके साथ 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, विश्व बैंक, राइट, विश्व बैंक, याद रखना है। अगला पॉइंट की संविधान यानी कि अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 के हिसाब से किस राज्य में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची से अबोहर जनजाति को हटा दिया? अबोहर जनजाति को हटा दिया, बताइए किस राज्य से अबोहर जनजाति को हटा दिया? तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो हो सकता है कैसे पूछा सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा अबोहर जनजाति का संबंध किस स्टेट से? तो अरुणाचल प्रदेश।
संसद ने हाल ही में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया। इसे नए विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया लद्दाख में? तो इसका नाम रखा गया सिंधु विश्वविद्यालय। सिंधु विश्वविद्यालय। 7 अगस्त 2021 को पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च को किसी केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी, वीरेंद्र कुमार। ठीक है, वीरेंद्र कुमार। 7 अगस्त अपने आप में भी चर्चा में रहता है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले तो राष्ट्रीय कह सकते हैं हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन अब घोषणा किया गया 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, जेवलिन थ्रो डे के रूप में भी मनाया जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह कह सकते हैं, हरक सिंह। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भारत में रोल्स रॉयल ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया? MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन डी, यानी हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता हुआ। छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशंस को लॉन्च किया किसने? CBSE ने। राइट, CBSE बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला पॉइंट्स की हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया? ये रिपोर्ट जारी किया गया कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने हैं? भारत के पहले व्यक्ति बने हैं कह सकते हैं ताहिरा कुतुबुद्दीन। ठीक है, कुतुबुद्दीन, ताहिरा कुतुबुद्दीन। किस राज्य सरकार ने अरविंदो सोसाइटी का औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। राइट आंसर ऑप्शन ए, त्रिपुरा। आगे देखिए, किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया? उड़ान योजना को किसने शुरू किया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पंजाब के गवर्नमेंट ने उड़ान योजना को। किस तरह से याद रख सकते हैं? जैसे आपको पता होगा उड़ता पंजाब, आप एक मूवी आया था, तो उड़ता यानी कि उड़ान, इस तरह से याद रख सकते। किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन फर्स्ट ए का सफल परीक्षण किया? शाहीन फर्स्ट ए का सफल परीक्षण किया है, बताइए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन ए, पाकिस्तान। राइट, पाकिस्तान बिल्कुल सही होगा। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा जारी की गई? विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा जारी की गई? तो विश्व बैंक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि जून 2021 में किस राज्य सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो ये निर्धारित किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा E100 यानी इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित प्रोजेक्ट को शुरुआत किया। कहाँ पे? पुणे में। राइट, पुणे में। और पुणे से संबंधित याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। हाल ही में भारत और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य की प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए 250 मिलियन यानी कह सकते हैं $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया है? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। आगे देखिए, हाल ही में किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है डेविड डियोप। डेविड डियोप। हाल ही में किस राज्य में खोजी गई झिंगुर की एक प्रजाति का नाम क्या रखा गया? इंडिमिसस जयंती रखा गया। इंडिमिसस जयंती रखा गया। किस राज्य में खोजा गया? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? वाटर ब्यूरियल। तो ध्यान रखिएगा, वाटर ब्यूरियल, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश। राइट, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इसका हमें फैक्टर बताना है। इसका फैक्टर क्या होगा? तो देख सकते हैं, देखिए इसका फैक्टर हमें ऐसे ही 2 डिजिट देखना होगा कि जिनका 21 आना चाहिए और यहाँ पे -4x आना चाहिए। तो अगर मैं गुना करूँ, ऑप्शन सी पे देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -21 आ जाएगा, और अगर -7 में से अगर मैं +3 को हटाता हूँ तो -4 भी आ जाएगा। तो यानी कि बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। आप चाहो तो इसका फैक्टर तोड़ सकते हो। अगला पॉइंट से कि एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी तरह भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? तो यहाँ पे अगर मानते हैं 16 घंटे में भरता है, 24 घंटे में खाली करता है, दोनों का LCM देखें तो हो जाएगा 48, और 16 तिया के 48, 24 दूनी के 48, और ये भरने वाला ये खाली करने वाला था, यानी इसमें से इसमें घटा देंगे, 3 में से 2 गया तो 1, 48 घंटे में ये टंकी भर जाएगी। सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 20 सेकंड। अब यहाँ पे देखिए 240 ट्रेन की लंबाई हो गई, मानते प्लेटफॉर्म की लंबाई L है, और 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मैं 5/18 से गुना कर लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे 18 छक्के आपका ये हो जाएगा 108। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 × 5 = 30, और 30 में मैं यहाँ पे गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 600। 600 में से 240 कट जाएगा तो 360, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल गई 360। हमें क्या बताना है, एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को अगर 5 मिनट में पार करता है तो उस व्यक्ति की चाल क्या होगी, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई दूरी, और समय कितना लगाना है, समय 5 मिनट लगाना है। मिनट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। तो ये देखिए आपका ये 6 बार में हो जाएगा, यानी हम ऊपर में कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 6/5। 6/5 का मतलब 12 × 25 = 60, यानी 1.2 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो ये देखिए हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।